जिक्रा ने, जिक्रा के दोस्तों ने, यारों ने, भाई ने। जिक्रा देखने में मासूम और खूबसूरत, लेकिन उसके कारनामे बेहद ही खतरनाक। क्राइम की दुनिया में वो बंदूक वाली और लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। जिक्रा एक ऐसा नाम जो इन दिनों दिल्ली के सीलमपुर में खौफ बनकर लोगों के जेहन में बसा है। ये वही चेहरा है जिसके डर से लोग अब ये पोस्टर लेकर निकले हैं कि हिंदू अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या जिक्रा की वजह से ही दिल्ली में लग गए हैं हिंदू पलायन के पोस्टर? दिल्ली के सीलमपुर मर्डर में साहिल और जिक्रा का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन हैं। कुणाल के हत्या के आरोपियों में से एक लेडी डॉन जिक्रा के मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि वो कई क्रिमिनल ग्रुप की मुखिया है। वो पहले भी जेल जा चुकी है। उसका भाई साहिल अपराध की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। लेडी डॉन या फिर बंदूक वाली लड़की जिक्रा रील्स बनाने की शौकीन है। जिक्रा कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड है। उसके खौफ और दबंगई का असर और अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वह पुलिस की गिरफ्त में भी रील्स बनवा लेती है। कई पुलिस वाले भी उसके नजदीकी बताए जाते हैं। दिल्ली में इसी साल होली के दिन देशी कट्टा लहराने के मामले में जिक्रा आरोपी रही। उस समय भी वो सुर्खियों में आई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस कुणाल की हत्या के मामले में दिल्ली में खाक छान रही है और जिक्रा की तलाश कर रही है। पुलिस ने उसे गिरफ्तारी करने के लिए कई जगह छापेमारी की, लेकिन जिक्रा है कि वह पुलिस की पहुंच से दूर है। जिक्रा फरार है, लेकिन सीलमपुर में ये वही जिक्रा का घर है जहां कड़क की टीम पहुंच गई। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जिस कुणाल नाम के 17 साल के युवक की हत्या की गई है, उसमें कई ऐसे नाम जिनका परिवार इस वक्त आरोप लगाकर जिक्र कर रहा है। वहीं साथ ही पुलिस को इन नामों को दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इन नामों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें एक जिक्रा नाम भी है। उसके अलावा उसका कोई कज़न यानी चचेरा भाई भी बताया जा रहा है, साहिल जिसका नाम है। जिक्रा का घर इसे बताया गया है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक दिन पहले जब रात को वारदात के बाद परिवार हंगामा कर रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्योंकि हम ज़्यादा इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ घर के आसपास की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ताला लगा है घर में। और पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक एक कदम फूंक कर रख रही है, क्योंकि जिसका नाम है क्या वो नाम वाकई में है या नहीं, और इसके अलावा क्या कुछ और लोग भी इस गैंग में शामिल थे, किस तरह से ये पूरी किसकी सरपरस्ती में ये गैंग चल रहे हैं। क्योंकि नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाबालिग लोगों का इस्तेमाल करके इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही है। पुलिस ने जिक्र नाम की इस युवती का जो जिक्र से यहाँ पर इसके परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उससे पूछताछ की है। उसका हालांकि अभी तक पुलिस ने ये नहीं कहा कि इसका रोल क्या है, कहाँ तक है या है भी या नहीं। इसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं की और ना ही इसे क्लीन चिट दी है। जिक्रा अपने साथ पूरा गैंग लेकर घूमती है। उसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। ये आरोप है मृतक कुणाल की मां का। उनका कहना है कि जिक्रा अपने बदमाशों की टोली लेकर घूमती है और इन्हीं लोगों ने कुणाल को घेर कर चाकुओं से गोद दिया और मौत के घाट उतार दिया। कुणाल की मां का आरोप है कि जिक्रा ने पहले भी उसे धमकी दी थी, लेकिन इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। अपनी बहन के साथ करता फिरता लड़ाई झगड़े, अत्याचार मार तोड़ जो करता फिरता लड़ाई झगड़े। बहन जिक्रा के साथ दोनों ऐसा ही करते हैं ग्रुप बना के। कम से 20-25 लड़कों का ग्रुप लेती है, वो घूमती है, रात में सिगरेट पीती बैठ के चौक पे, उधर पीती है बाहर। कुणाल के भाई का आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल ने कुणाल को चाकुओं से घोंप कर मार डाला। जिक्रा ने उसे मारने की धमकी दी थी। हालांकि इस हत्या के पीछे का मकसद क्या है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। न्यू सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये इस तरह की 6वीं मौत है। उन्हें हिंदू होने की सजा मिल रही है। किसी का सिर तो किसी की आंख फोड़ दी गई। जिक्रा का गैंग आए दिनों हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि हिंदू यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।